वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध एपिसोड 57। ठीक है, आज बात करेंगे मर्कोसर डील के बारे में। ठीक है, अब ये मर्कोसर डील क्या है? मर्कोसर डील ऐसी है कि चार देश, क्या नाम था, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इनका बॉर्डर जो है वो मेक्सिको के नीचे लगता है। ठीक है, अब ये लोग चाहते हैं कि हमको जो है वो यूरोप की मार्केट का एक्सेस मिले। ठीक है, अगर जर्मनी साउथ अमेरिका में आके कार बेच रहा है, ठीक है, और इक्विपमेंट्स बेच रहा है, तो हमको भी यूरोप का एक्सेस मिले, नहीं तो हम उसको नहीं आने देंगे। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा चाइना की जब गोद में जाके बैठ जाएंगे। अब इससे होने क्या वाला है? ब्राजील जो है वो ज्यादातर खाने की चीजें जो है वो बनाता है, मतलब एक्सेस में बनाता है। 10 साल से लगभग जो है ब्राजील बहुत सारे अमेजन फॉरेस्ट को कम करता जा रहा है। अर्जेंटीना भी वही कर रहा है, और शायद पैराग्वे और उरुग्वे भी यही कर रहा है। ठीक है, और उन लोगों ने बहुत सारी जमीन इकट्ठा कर ली है जिसमें आप आराम से खेती कर सकते हो, जानवर पाल सकते हो, और उन्हीं जानवरों को आप बाहर भी बेच सकते हो। मतलब मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमीज है। ब्राजील और अर्जेंटीना इन्हीं की बात करेंगे, पैराग्वे उरुग्वे पता नहीं कौन क्या है। ठीक है, अब ये लोग जो हैं वो जर्मनी की मार्केट से कार्स खरीदते हैं, और अभी 4-5 सालों में चाइना ने एक पिवट किया है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। ठीक, उन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक पे जोर दिया। फोर्ड की एक जगह थी, फोर्ड कार कंपनी की एक बड़ी सी जगह थी ब्राजील में, उसको खरीद लिया। भाई फोर्ड को नुकसान हो रहा था, फोर्ड ने बेचा, उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, अब वहां पे उन्होंने सबसे बड़ी बीवाईडी की फैक्ट्री लगा दी साउथ अमेरिका। ठीक, यहाँ तक तो मामला ठीक था भाई। तो क्या किया कि लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक पे ही जोर देना बंद कर दिया। डर के मारे अमेरिका और यूरोप ने इलेक्ट्रिक पे जोर देना कम कर दिया। अब चाइना पहले ही बहुत सारी डीजल पेट्रोल की कंपनियां खरीद चुका है, जैसे जीएम मॉरिसन करके कंपनी है, सॉरी एमजी करके कंपनी है, मॉरिसन गराजेस करके, वो उसने खरीद रखी है। ठीक है, उसकी बहुत बढ़िया कार आती है, बहुत सुंदर। एमजी ग्लॉस्टर करके भारत में है, वो थोड़ा इनोवा और फॉर्च्यूनर टाइप का लुक है उसका, तो अच्छी महंगी कारें बनाता है। ठीक है, तो वो जो है वो अब डीजल में और पेट्रोल में जो है चाइना ने कंप्लीटली उतरने का मन बना लिया है। तो उनको मार्केट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अगर वो लोग अपने घर में वहाँ का कॉर्न, वहाँ का बाजरा, वहाँ का मीट, वहाँ का फल सब्जी नहीं खरीदेंगे तो। ठीक, जो जो ब्राजील बेचना चाहता है जबरदस्ती अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनका भी मार्केट एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। ब्राजील जो है वो कार नहीं खरीदेगा जर्मनी से, किससे खरीदेगा? चाइना से। ठीक, अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अमेरिका के पास। सेम प्रॉब्लम अमेरिका के पास है। देखिए हुआ क्या कि इन इन देशों ने जो है वो पहले एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स खरीद लिए। ठीक है, और बहुत सारी लैंड में कम फार्मर्स जो है फार्मिंग करने लगे। ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड। ठीक है, जो भी अच्छी चीजें हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। अब भाई बहुत दिन तक जो है इन लोगों ने जो है उस बड़े इक्विपमेंट का, मॉडर्न बीजों का फायदा उठाया। फिर आ गया चाइना। चाइना यहाँ पे मेन विलन है। चाइना ही है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करने जा रहा है, या शुरुआत कर चुका है। ठीक है, भारत भी बहुत पीछे है इसमें, लेकिन थर्ड नंबर पे भारत ही आएगा, कैसे भी आप देख लो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे भारत ही आने वाला है, और थैंक्स टू चाइना। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि चाइना ने जो है वो पैसा खर्चा शुरू करना शुरू कर दिया आपके साउथ अमेरिका में। सबसे पहले चाइना ने बनाए पोर्ट, जहां से सामान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वहां से भेजा जा सके। फिर उसने रोड्स बनाई, गहरी रोड, मतलब जहां से सामान शहर के, मतलब गांव के अंदर से वो शहर तक आ सके। फिर चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि लोन्स भी दिए होंगे बड़े ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए।
ठीक। बड़े फार्म्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी अगर चाइना मदद करते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक फार्म को इस्टेब्लिश करने में पैसा कम लगता है, उसमें रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, मतलब 1 करोड़ का अगर फार्म आज भारत में बनाया जाए तो वो महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए से ज्यादा का रिटर्न जो है महीने का वो दे सकता है। मोटा मोटी तो ऐसे ही लगता है, बाकी रियलिटी क्या है भाई, जो आदमी फंसा है वो उसको ज्यादा पता है ना। कहने के लिए किसान सबसे ज्यादा गरीब है, तो किसान मूर्ख भी तो है। पूरा भारत का किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं उगाने में लगा है, चावल उगाने में लगा है। इन दो चीजों से आप किसी भी तरीके से डाइवर्सिफाइड क्रॉप पैटर्न नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो, ना ही यही हाल अमेरिका का हो रहा है, इसीलिए अमेरिका बर्बाद हो रहा है। एक तो वो कॉर्न उगाते हैं, भुट्टा, दूसरा वो सोयाबीन उगाते हैं, तीसरा साले पता नहीं क्या उगाते हैं, है ना। इसीलिए वो गरीब हो रहे हैं, क्योंकि देखो पूरा पूरा, जैसे मान लो जितना बड़ा गांव होता है भारत में उतने बड़े बड़े खेत हैं इन लोग के पास, अमेरिका में ज्यादातर। ठीक है, और उसमें एक ट्रैक्टर के मुकाबले 3 3 ट्रैक्टर के बराबर का मशीन भी है इनके पास, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा था, लोन खूब दिया अमेरिका की सरकार ने, तो इन्होंने खूब प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। वही पंजाब वाला लगभग लगभग हाल है, अगर कोई एनालॉजी समझने की कोशिश करेगा तो। ठीक। तो जब आपने एक ही तरह की चीज उगानी है लगातार लगातार, और अगर आपको सरकार जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर आपका हाल पंजाब जैसा और हरियाणा जैसा ही हो जाएगा, जहां पे आप गवर्नमेंट की गला पकड़ने पर आ जाओगे कि नहीं हमारा सामान खरीदो, नहीं तो हम जो है ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे। यही हो रहा है आपका यूरोप में। मरकोसर डील जो है वो फ्रांस और इटली के फार्मर्स के लिए गले का फंदा बन गई है। और अगर वो लोग साइन नहीं करते हैं, मान लीजिए यूरोप के 2 देश जो हैं वो, या फिर 4 देश 10 देश मिलकर साइन नहीं करते हैं, 27 देश हैं शायद यूरोप में। ठीक है, तो जर्मनी अपनी कीमत पे वो सामान वहां से मंगवाना शुरू कर देगा, और जब जर्मनी अपनी कीमत पे मंगाएगा तो वो बाहर बेचेगा, मतलब कुल मिला के वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा वो ट्रेड। अगर आप उसको सही रास्ते से नहीं आने दोगे तो वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, क्योंकि जर्मनी को अपनी कार बेचनी है कहाँ, साउथ अमेरिका। ठीक है, देखिए इनका कैसे कंटिन्यूअस डिक्लाइन होने जा रहा है। एक तरीके से ये देश जो 50 सालों से, इवन आपके 70 80 सालों से, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है तब से जो ऑर्डर बना हुआ था वो अब जो है बिखरने जा रहा है, और ये देश धीरे धीरे रोज गरीब होते जा रहे हैं, और जो देश कल को गरीब थे वो अब अमीर होते होते जा रहे हैं। अगर ये हमला करते हैं तो भी इनके लिए नुकसान है, अगर ये हमला नहीं करते हैं तो भी इनके लिए नुकसान है। अगर आज अमेरिका वेनेजुएला पे हमला करता है, और इससे ये साबित हो जाता है कि वेनेजुएला पे हमला सिर्फ और सिर्फ तेल के कारण किया गया है, तो भी उसका नुकसान है। हर देश आर्म्स रेस में कूद पड़ेगा, और हर कोई न्यूक्लियर हथियार इकट्ठा करने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि वही एक चीज है जिससे अमेरिका डरता है। नहीं तो अमेरिका आपके घर में बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स लेकर आ जाएगा, जैसा कि भारत में 1971 में हुआ था, और भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था रसिया को बुलाने के अलावा। अगर वेनेजुएला के पास अगर आज न्यूक्लियर वेपन्स होते तो वो उसकी घेराबंदी नहीं करता। ठीक है, तो वर्ल्ड जो, और न्यूक्लियर वॉर हो नहीं सकती है, जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर वो थोड़ा सा भी रैशनली सोचने की कोशिश करे, 72 हुरों के चक्कर में ना पड़े, तो न्यूक्लियर वॉर हो नहीं सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर विल लीड टू न्यूक्लियर विंटर। क्योंकि वो देश जिस पे हमला करोगे वो भी फिर अटैक करेगा, फिर घमाघम घमाघम तो देश पूरा, मतलब 100 मिसाइल्स भी पूरे विश्व में क्लाइमेट को बदल सकते हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट उस 100 मिसाइल्स का आएगा। और रसिया जैसे देशों ने बहुत ज्यादा बड़े हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। एक जार बॉम्बा करके जो है इन्होंने दगाया था शायद 1962 में ऐसे समथिंग में, 2400 टाइम्स मोर पावरफुल देन द नागासाकी एंड हिरोशिमा बॉम्ब। जस्ट इमेजिन कि 10 टाइम्स भी होता तो कितना ज्यादा होता। ये 2400 टाइम्स बड़ा था नागासाकी से।
और 5-10 किलोमीटर पहले आसमान में दब गया था वो, इतना बड़ा था। सोचो वो धरती में घुस जाता तो सकता धरती में छेद हो जाता। ठीक है, तो और इस तरह की चीजों से जो फार्मर्स हैं वो यूरोप में और अमेरिका में गरीब होते चले जा रहे हैं। आप वीडियोस देखो, जो फार्मर्स हैं वो जैसे ओबीज बच्चे नहीं होते हैं जिनके गले यहाँ से गायब होते हैं, उस तरीके से उन लोग का शरीर है। इन लोगों ने सालों से बीफ खा खा के अपना शरीर जो ऐसा बनाया है, दुनिया को खाया इन लोगों ने। अफ्रीका की गरीब जनता को इन लोगों ने खाया है, सोमालिया की गरीब जनता को इन्होंने खाया है, और अरब स्प्रिंग करके भी बहुत सारे लोगों का इन्होंने नुकसान किया है। अब वो सारा नुकसान चाइना इनके घर लेकर आ रहा है, इसीलिए ये लोग चाइना से इतना डरते हैं और भारत से भी डरते हैं, पर भारत अभी उस पोजीशन में नहीं है कि इनको डायरेक्टली चैलेंज कर सके। बट सून इस तरह की डील्स, जो मर्कोसा डील्स हो रही हैं, जिस तरह से ब्राजील जो है बीफ का उत्पादन कर रहा है ना, जिस तरह से चाइना अपनी खाने की नीड्स को डिवर्सिफाई कर रहा है, उस तरीके से ये वेस्ट जो है वो साउथ से, ग्लोबल साउथ से हारने जा रहा है, ऐसा लगता है। तो ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन है वेस्ट का, क्योंकि उनके फार्मर्स का डिक्लाइन होता चला जाएगा तो उनकी मार्केट्स का भी डिक्लाइन होता चला जाएगा। और चाइना ने, जो अभी तक इन लोगों ने एक जादू बना रखा था कि सबसे अच्छी कार हमारी है, सबसे अच्छा मोबाइल हमारा है, आईफोन हमारा है, वो खत्म हो गया है। हुआवे को इन लोगों ने इसीलिए बैन किया है क्योंकि वो क्या नाम है, आईफोन को हरा देता। अब ये लोगों ने कार को भी बैन नहीं किया है, लेकिन अभी अमेरिका में वो कारें नहीं आ पा रही हैं, कनाडा में वो कारें नहीं आ पा रही हैं, बट जिस दिन वो कार आएंगी, चाइना की कारें अमेरिका में अलाउ हो जाएंगी, उनकी पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, है ना। तो इसका इंतजार है कि ये किस दिन होगा, क्योंकि ये भारत के लिए गुड न्यूज है, हर तरफ से ये भारत के लिए गुड न्यूज है। और ये बाकी लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि अमेरिका ने पूरे विश्व को बंधक बना के रखा था